जय शिवानी जी, प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं जांच कर लीजिए ना। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। नहीं है कैश विनोद तावड़े जी का। डर गए हैं विपक्ष वाले, इसीलिए ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। डरे हुए तो अभी बात करते हुए, बाइट देते हुए विनोद तावड़े दिख रहे हैं। उनका वो जो अंदाज था, वो अंदाज पूरी तरीके से बदल गया है। भीगी बिल्ली की तरह बाइट दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी हमारे तहसील पूनावाला ने जी भी कही है कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा रखा है कि 50,000 के ऊपर कैश नहीं रख सकते। लेकिन चुनाव, मैं बतौर वकील मैं ये बिल्कुल साफ कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग का तो ये भी नियम है कि एक बार प्रचार बंद होने के बाद आप उस चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकते हो जिस चुनाव क्षेत्र के आप मतदाता नहीं हो, और इसी वजह से सारे नेताओं को अपने अपने गांव लौटकर वापस जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई चलो कुछ भी नहीं था तो फिर विनोद तावड़े वहां गए क्यों? उनका क्या लेना देना था कि वो उस चुनाव क्षेत्र में गए जहां पर वो रहते नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, देखो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र की चुनाव, सोयाबीन का मुद्दा हो या कपास का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर वो मुद्दा हो कि यहाँ से सारे उद्योग गुजरात को भगाकर चोरी कर ले गए हैं, इन मुद्दों पर चुनाव हार चुकी है। और यही वजह है कि इस हारी हुई चुनाव को जीतने के लिए पैसों का बंटवारा किया जा रहा है। आज मुझे इस बात का बड़ा अचरज हो रहा है। वैसे तो मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, बावजूद इसके अभी बोल देता हूं कि मैं प्रदीप भंडारी जी को उनके एक वक्तव्य के लिए जो उन्होंने अभी कहा है, मैं पर्सनली उनको यह नोटिस डिफॉर्मेशन की भेज रहा हूं। मुद्दा भी आपको पता चल जाएगा, वो तो मैं बोलूंगा ही आपको, जो वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए, 100 करोड़ का आरोप जिन देशमुख साहब पर लगा रहे हैं लगातार, क्या उनके 100 करोड़ दिखे थे क्या? वो तो उन लोगों ने बोला था जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी है, उनके कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं, उनकी पुलिस अरेस्ट करती है और जाकर सीबीआई खुद अपना हलफनामा दाखिल करती है हाईकोर्ट में और ये कहती है कि हमारे पास 100 करोड़ का आरोप लगाने के लिए नोटों को भी नोट जिहाद से जोड़ रहे हैं। यानी जिहाद तो हर किस्म का महाराष्ट्र में किया जा रहा है चुनावों के लिहाज से। ये नोट जिहाद ही है, ठीक है, नोट जिहाद है। कभी वोट जिहाद, कभी नोट जिहाद, मुद्दा नहीं चल रहा है। ठीक है, जिहाद तो हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। और मेहमानों को भी लाऊंगी, प्रदीप भंडारी जी आपके पास आऊंगी। महेश चौहान जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। कोई इसे नोट जिहाद कह रहा है, सुप्रिया सुले तो कह रही है धक्का लगा है। भाई आपको तो सबसे ज्यादा धक्का लगा है, आप सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे शायद बीजेपी से। वो कह रही है ऐसा कर देंगे विनोद तावड़े या ऐसा बीजेपी कर देगी, हमें यकीन नहीं हो रहा है। इतना यकीन करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर आप लोग? क्योंकि इनके सर्वोच्च नेता विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर उनके राष्ट्रीय महासचिव के पास इतनी नोटें मिलती है तो वो भ्रष्टाचार के जरिए आए या कैसे आई है, इसकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए। अभी देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे से बांटेंगे तो जीतेंगे, वोट जिहाद से नोट जिहाद तक ये इलेक्शन आया है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अभी विनोद तावड़े जी को मैंने सुना, वो आपके चैनल पे आपने दिखाया और बाकी भी लोग दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े जी ये एक्सप्लेनेशन दे रहे कि मैं वहां पर कार्यकर्ताओं को वोटिंग मशीन सील कैसे की जाती है इसके बारे में ज्ञान देने गया था। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता, महासचिव बीजेपी के, और वो इलेक्शन के पहले दिन वहां के एक छोटे निर्वाचन क्षेत्र में जाके वहां के कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि वोटिंग मशीन कैसे सील किया जाता है, अगर आपको कुछ आपत्ति दर्ज करनी तो कैसी करनी चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन वो कैमरा के सामने आकर लोगों को दे रहे हैं। वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। जैसे कि अभी सभी ने बोला, आपने भी बताया, इतनी सारी नोट्स वहां पर आती है, बैग में आती है। अब हमारे जो नेता है, सभी पार्टियों के नेता, उसमें बीजेपी पे की भी है, राष्ट्रवादी के भी है, कांग्रेस के भी है, शिवसेना के भी है, उनके बैग्स हेलीकॉप्टर से निकाल कर चुनाव आयोग चेक कर रहा है और ये पैसा इस तरह से जा रहा है, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।